आज का जो हमारा टॉपिक था लाइव क्लासेस को लेकर, वो जो जूलॉजी के हमने क्वेश्चन डाले थे, तो कई स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर इन क्वेश्चंस के आंसर कहाँ मिलेंगे। तो मैं एक एक क्वेश्चंस को ले लेता हूं और जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी आज जो हमारी जितनी लाइव क्लास चलेगी उसमें 2 यूनिट के क्वेश्चन आज कर लेंगे और 2 यूनिट के क्वेश्चन कल कर लेंगे। कंसेप्ट ऑफ 5 किंगडम थ्योरी हमने दी थी आपको पंच जगत प्रणाली यूनिट फर्स्ट में। तो कंसेप्ट ऑफ 5 किंगडम थ्योरी का मैंने जो अपनी यूट्यूब की क्लासें हैं वहां पर मैंने इनके वीडियो प्रोवाइड करवा रखे हैं। 5 किंगडम थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ 5 किंगडम क्लासेस, उसके बारे में मैंने दे रखा है। इसके अलावा मैंने दिया है एक टॉपिक सेगमेंटेशन, खंडी भवन। खंडी भवन के आधार, खंडी भवन भी एक प्रकार से जंतुओं के वर्गीकरण का आधार था, क्लासिफिकेशन का बेस था। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सिमेट्री, सिलोम और सिगमेंटेशन। तो हमने सिगमेंटेशन आपको दिया है, तो सिगमेंटेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खंडी भवन, खंडी भवन के आधार पर भी प्राणी 2 प्रकार के थे, वास्तविक खंडित और आभासी खंडित। एक प्राणी ऐसे थे जिनमें सिगमेंटेशन नहीं था, वो अखंडित। तो अखंडित और खंडित, फिर खंडित में भी वास्तविक खंडित और आभासी खंडित, ये मैंने सारा वहां पर करवा रखा है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं प्रोटोजोआ वाले जो चैप्टर था, उसमें मैंने प्रोटोजोआ में लोकोमोशंस एंड न्यूट्रिशन दिया है। मतलब संघ प्रोटोजोआ में गमन और पोषण को समझाइए। यहां पर पैरामीशियम में गमन भी आ सकता है और अमीबा में गमन भी आ सकता है। पैरामीशियम में पोषण भी आ सकता है, अमीबा में पोषण भी आ सकता है, ठीक है। तो 2 प्रकार से क्वेश्चन है अपना। फिर एक क्वेश्चन है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ, ठीक है। मतलब प्रोटोजोआ के आर्थिक महत्व। तो प्रोटोजोआ के आर्थिक महत्व को लेकर हमने क्लास डाल रखी है। प्रोटोजोआ के दैनिक जीवन में क्या क्या महत्व है, मतलब सूक्ष्म जीव हैं, एकोशिकीय जीव हैं, तो अध्ययन में भी इनका यूज होता है। कई छोटे प्राणी हैं जो इनको भोजन के रूप में भी यूज करते हैं। तो सारे के सारे जो इनके यूज है वो हमने आपको बता रखा है। फिर संघ पोरीफेरा, तीसरा जो चैप्टर था, तो पोरीफेरा में कैनाल सिस्टम, जो कैनाल नाल तंत्र है जिसमें साइकोन, एस्कोन, ल्यूकोन, रेगोन प्रकार के जो कैनाल सिस्टम है, उनको लेकर भी हमने क्लासें बना रखी है। रीजनरेशन, पुनरुद्भवन, संघ पोरीफेरा में पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है, तो उसके बारे में भी मैंने आपको बता रखा है। लाइफ साइकिल ऑफ स्पॉन, साइकॉन, साइकॉन का जीवन चक्र, ठीक है। उसके बाद में यूनिट सेकंड में कोरल एंड कोरल रीफ, परवाल और परवाल भित्तियां, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब बहुरूपता, संघ सिलेंट्रेटा की विशेषता है जिसमें पॉलिप और मेडुसा क्लासेस के बारे में दिया है। और इसके अलावा कोरल और कोरल रीफ, परवाल और परवाल भित्तियां और उनके आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ कोरल रीफ। उसके बाद में यूनिट सेकंड में प्लेटियलमेंथीज के पैरासाइट अडेप्टेशन मैंने दिया है। परजीवी अनुकूलन, ऐसे क्या अनुकूलन थे जो उनको दूसरों के शरीर में रहने के लिए उनको मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा टीन लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया, शोलियम और एस्केरिस, एस्केरिस और टीनिया के जीवन चक्र को मैंने दिया है। 2 यूनिट की आज हमने बात की है। अब फिर भी कई स्टूडेंट्स के जो कमेंट आते हैं, हम कल फिर 2 बजे इसी टॉपिक को लेकर, इन्हीं टॉपिक को लेकर आप अपने कमेंट्स लिख दीजिए। मैं कल 2 बजे फिर आपकी इन्हीं समस्याओं के ऊपर फिर लाइव आऊंगा। अगर किसी की कोई समस्या है तो आप लाइव क्लास में आकर कमेंट्स कर देना, हम आपकी समस्याओं का समाधान कर देंगे। कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, सारी बातों को लेकर मैं कल 2 बजे फिर लाइव आऊंगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।